हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एफएमएस मेड इजी में। और मैं प्रदीप बामल आज आपको इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है, कितनी तरह का होता है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है, सबसे पहले ये आता है। उसके बाद में जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर को उपकरण से जोड़ते हैं तो वह उपकरण काम करने लगता है। जब कोई भी उपकरण चलता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको यूज करता है, विद्युत धारा को अपने अंदर लेता है। जैसे फैन, लाइट या कोई भी चीज चलती है तो वह उस पावर को कंज्यूम करती है। अब यहाँ पर क्या है कि एक तरफ तो विद्युत धारा है और दूसरी तरफ है उसको उपकरण, जिससे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को खर्च कर रहा है, जो पावर को खर्च कर रहा है। जिस भी चीज के कारण विद्युत धारा खर्च होती है उसी चीज को हम इलेक्ट्रिकल लोड कहते हैं। जैसे हमने जो भी इक्विपमेंट चलाया, जैसे पंखा, लाइट, मोटर, जो भी हमने चलाया उससे हमने जितनी कंज्यूम की लाइट, तो उसको हम लोड कहते हैं। अभी आता है कि लोड कितनी तरह का होता है। लोड 3 तरह का होता है: रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। सबसे पहले हम रेजिस्टिव लोड के बारे में जानेंगे। वे उपकरण जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है उससे होता है और जो बिना किसी गैप को से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उसे रेजिस्टिव लोड कहते हैं। जैसे कि हमारा बल्ब होता है, प्रेस होती है, पानी गर्म की राड होती है, इसमें ये एक सिरे से दूसरे सिरे के साथ जुड़े रहते हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता है, तो इसलिए इसको रेजिस्टिव लोड कहा जाता है। अगर आपको इसमें पता करना है कि रेजिस्टिव लोड में चीजें कौन सी आती हैं, तो जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हों। जैसे बल्ब में होता है कि एक लीड में आता है, फिर उस एलिमेंट के थ्रू दूसरी तरफ चला जाता है, हम उसको देख सकते हैं। उसी तरह आयरन रहती है, हम उसको भी देख सकते हैं कि कॉइल के थ्रू एक से दूसरे सिरे में जुड़े हुए हैं, कोई गैप नहीं होता है इनके बीच में। अब बात करेंगे हम इंडक्टिव लोड की। वे उपकरण जिसमें इंडक्शन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है या जिस उपकरण को इंडक्शन के सिद्धांतों पर बनाया जाता है उसे इंडक्टिव लोड कहा जाता है। जैसे मोटर, पंखा, ट्रांसफार्मर, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। जो जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो भी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। मोटर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पड़ता है, ईएमएफ के थ्रू काम करती है, तो इनको हम इंडक्टिव लोड कहते हैं। इन सब उपकरणों के जो बनावट होती है हमेशा 2 हिस्सों में होती है। जैसे मोटर में हमारा रोटर अलग रहता है जो मूव करता है मैग्नेट के थ्रू, उसी तरह ट्रांसफार्मर में एक कॉइल में जब हम पावर देते हैं तो ईएमएफ के थ्रू दूसरी पावर कॉइल चार्ज हो जाती है और वो वर्क करता है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटिव लोड की। कैपेसिटिव लोड, जो कैपेसिटर होता है, जहाँ कैपेसिटर लगता है उसी को कैपेसिटिव लोड कहते हैं। कैपेसिटिव लोड में हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। उसमें जैसे छोटे छोटे जो कैपेसिटर लगते हैं वो कैपेसिटिव लोड में ही उसको काउंट करते हैं। जैसे एलईडी बल्ब हमारा लगा रहता है, उसमें भी कैपेसिटर यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, कैपेसिटर भी उसी तरह यूज होते हैं। टीवी में, चार्जर में, यूपीएस में, तो वो सब कैपेसिटिव लोड में आता है। कैपेसिटिव लोड जो रहता है उसका उपयोग हम अपनी जो मेन पावर सप्लाई है वहाँ पर भी हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, जो कि हमारी पावर को फिल्टर करता है। इसका उपयोग हम पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए भी यूज करते हैं कैपेसिटर्स का। और
पावर फैक्टर के बारे में मैं आपके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगा, जिसमें आप पावर फैक्टर को जान पाएंगे, पावर फैक्टर क्या होता है और उसको कैसे मेंटेन करते हैं, और किस बिल्डिंग के लिए कितना पावर फैक्टर, किस बिल्डिंग के लिए जो लोड होते हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव लोड होते हैं, वो उस लोड के अनुसार कैसे हम अपने कैपेसिटर बैंक का चुनाव करते हैं, यह भी हम जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।